नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार के 7 साल, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए आज के दिन 7 साल पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी ने कहा 7 साल बेमिसाल, कांग्रेस ने कहा कि 7 साल देश बेहाल। लेकिन जनता क्या कह रही है, जनता की सुनिए। ओपिनियन पोल के जरिए, ऑनलाइन सर्वे के जरिए जनता क्या कह रही है वो आपको दिखाते हैं। 2 सर्वे आपको दिखाते हैं, एक सर्वे है ललन टॉप का और एक सर्वे है हमारा खुद का। इन दोनों सर्वे में जनता क्या कह रही है ये आप सुनिए, और इसमें कोई कहीं से धांधलेबाजी नहीं है, पूरी तरह से निष्पक्ष सर्वे है। और इस सर्वे को आप देखिए, ललन टॉप ने 9 घंटे पहले ये पूछा है, ये स्क्रीनशॉट है 9 घंटे का, और अभी भी ये सर्वे जो है वो जारी है, आप जाकर के इस पर वोट कर सकते हैं। ललन टॉप ने पूछा कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए, आज के हालात पर चुनाव हुए तो क्या फिर जीतेंगे नरेंद्र मोदी। ये ललन टॉप ने पूछा 9 घंटे में। इसमें 83,698 लोगों ने वोट दिया और लोग अभी भी इसमें वोट कर रहे हैं। इसका सर्वे का नतीजा क्या कहता है? 16% कहते हैं कि हां नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे, लेकिन 84% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अब नहीं जीत सकते। मौजूदा हालातों में अगर आज के समय पर चुनाव हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते, यह ललन टॉप का सर्वे कहता है। अब हमारा सर्वे क्या कहता है ये आप देखिए। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की तरफ से सर्वे करवाया गया और इस सर्वे में महज 4 घंटे के अंदर 32,000 लोगों ने वोट किया। बहुत बड़ी संख्या है, महज 4 घंटे में 32,000 लोगों ने वोट किया। और इसमें देखिए, हां कहने वाले कि हां मोदी जी जीत सकते हैं, केवल और केवल 6% लोग ये थे जो मानते थे कि हां नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं। लेकिन 94% लोग ये कहते हैं कि हां नरेंद्र मोदी अब नहीं जीत सकते। नरेंद्र मोदी आज के मौजूदा समय पर अगर चुनाव होते हैं तो मोदी जी नहीं जीत सकते हैं। यह लोगों का ऑनलाइन सर्वे है और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, किसी का कोई पक्ष नहीं है। बीजेपी जो ये कह रही है कि 7 साल बेमिसाल, उन 7 सालों का लेखा जोखा भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से 7 साल में देश का बंटाधार हुआ। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश के लोगों को भुगतना पड़ा, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी चोट जो मोदी सरकार की तरफ से इन 7 सालों में अगर कही जाएगी, सबसे पहली चोट के रूप में जिसको गिना जाएगा तो वो है नोटबंदी। नोटबंदी का फैसला, नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का फैसला अपने आप में एक ऐसा फैसला था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था कभी पटरी पर नहीं लौट पाई। लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो गए। मोदी सरकार जो ये कह रही थी काला बाजारी खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोटों पर लगाम लग जाएगी, वो सारे मोदी सरकार के जो भी दावे थे वो फेल हो गए, धराशायी हो गए। और पहली अगर नाकामयाबी कही जाएगी तो वो नोटबंदी कही जाएगी। उसके बाद में आप देखिए कि पुलवामा का हमला, नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ी बात करती है वो करती है राष्ट्रवाद की बात और मजबूत हाथों में देश है, यह बात करती है। लेकिन पुलवामा का हमला किसके समय पर हुआ? पुलवामा का हमला नरेंद्र मोदी के समय पर हुआ। और पुलवामा का हमला एक ऐसा हमला था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और उसी के नाम पर यह आरोप लगते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने उसको भुनाने का काम किया, और उसी के नरेंद्र मोदी उसी पुलवामा हमले के शोक के अंदर दोबारा से चुनाव जीत करके आ गए, यह भी कहा जाता है। लेकिन आप देखिए कि 1-2 नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त है किस तरह से नरेंद्र मोदी के आने के बाद में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। और यह आंकड़े तब के हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार यह नहीं कह सकती कि कोरोना था, यह तब के आंकड़े नहीं है, यह आंकड़े तब के हैं जब आपने नोटबंदी की। नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी की हालत यहां तक पहुंच गई कि हमने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब भी बीजेपी कहती है कि 7 साल बेमिसाल। लेकिन आप मोदी सरकार की नाकामियों को गिनता चले जाइए। उसके बाद में पेट्रोल डीजल की मार, पेट्रोल डीजल किस तरह से मौजूदा समय पर अगर बात करें तो 100 से ऊपर बिक रहा है देश के कई शहरों में, कई राज्यों में 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं मोदी सरकार में खास करके बढ़ गई। मॉब लिंचिंग जिसमें तबरेज, अखलाक, पहलू खान, न जाने कितने नाम है, मुसलमानों को, एक समुदाय विशेष को धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नारे के नाम पर, जबरदस्ती बीफ के नाम पर मारा गया।
यह भी सबके सामने है। कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मॉब लिंचिंग की घटनाएं मोदी सरकार में खूब बड़ी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे कि तो सीए एनआरसी के ऊपर जम करके मोदी सरकार ने बवाल किया। बवाल जम करके बवाल हुआ सीए एनआरसी के नाम पर। उसके बाद में दिल्ली के दंगे, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर थे, ट्रंप साहब को भारत के दर्शन करवाए जा रहे थे, लेकिन उसी समय पर दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं और कहा जाता है कि दिल्ली में जिस तरह से मोदी सरकार की हार हुई विधानसभा चुनाव में, उसकी खींच निकालने के लिए यह दिल्ली के दंगे हुए। यह मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगता है। अगर हालिया समय को देखें तो हालिया समय में सबसे बड़ी मार जो है वो किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिली। देश के लाखों की संख्या में किसान मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में आकर के डट गए, लेकिन 6 महीने से ऊपर हो गया, मोदी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप नागरिकों के हक के लिए और नागरिकों को सुनने वाली सरकार है। 6 साल से आप कानों के अंदर रुई डाल करके बैठे हुए हैं, आप किसानों को नहीं सुन रहे हैं। और उसके बाद में अब कोरोना का मिसमैनेजमेंट, पहले लॉकडाउन लगाया गया, वो लॉकडाउन गलत तरीके से लॉकडाउन इंप्लीमेंट नहीं किया, वो इंप्लीमेंट जो है वो किया गया। उसके बाद में कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, लोग सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर, घरों के अंदर किस तरह से मरे वो हम सब ने देखा। गंगा के अंदर लाशें तैरती हुई हम सब ने देखी। ये मोदी सरकार फिर कैसे कह सकती है कि 7 साल मोदी सरकार बेमिसाल। अब मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां क्या क्या बताती है। मोदी सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि कहती है कि राम मंदिर उसकी उपलब्धि है, जबकि राम मंदिर का फैसला कोर्ट के द्वारा आया, उसमें मोदी सरकार का कहीं से कोई हाथ नहीं है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि हमारी सबसे बड़ी दूसरी उपलब्धि है वो 370 धारा को खत्म करना, आर्टिकल 370 को खत्म करना। जबकि आप ये बताइए कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए आपको 100 से ज्यादा दिनों तक कश्मीर के अंदर टेलीफोन सेवाएं, इंटरनेट बंद करना पड़ा। आपने उन्हीं लोगों के लिए 370 को खत्म किया और उन्हीं लोगों की राय नहीं ली गई और उन्हीं लोगों को एक तरह से नजरबंद करके उन्हीं के घरों के अंदर कैद करके रखा गया 100 से ज्यादा दिनों तक। और अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या है वो सबके सामने है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर 650 रुपए का था, वो सिलेंडर 850 से 1000 रुपए के बीच में क्यों पहुंच गया, यह मोदी सरकार को बताना चाहिए। अगर इतने रुपए में सिलेंडर बढ़ा करके बेचना है तो कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी सरकार की किसी भी स्कीम को लागू कर सकती है, अगर इतना मुनाफा कहीं से भी इकट्ठा किया जाता है। तो मोदी सरकार स्वच्छता को लेकर के मोदी सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत हमने बनाया, लेकिन स्वच्छ भारत के नाम पर हर जगह से सेस आपने काटा, हर जगह से कर आपने काटा। लेकिन आप ये बताइए कि कहां पर स्वच्छ हो पाया। आपके गंगा तक मैली हो गई, गंगा में लाशें नजर आने लगी, इतनी गंगा मैली हो गई। और गंगा को निर्मल बनाने की योजना कहां पर कूड़े के डब्बे में पड़ी हुई है वो तो मालूम ही नहीं। बहरहाल जिस तरह से मोदी सरकार ढोल पीट रही है 7 साल को लेकर के, कल एबीपी न्यूज का एक सर्वे आया था और एबीपी न्यूज के सर्वे में दिख रहा था कि किस तरह से मोदी सरकार से 53% लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। तो बहरहाल आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई मोदी सरकार के 7 साल बेमिसाल है या मोदी सरकार के 7 साल देश बेहाल है और अब मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, उनसे देश संभल नहीं रहा है। जिस तरह से सर्वे में कहा जा रहा है कि 80 से 90% लोग मानते हैं कि अब नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते अगर मौजूदा समय पर चुनाव होते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार को यह सोचना चाहिए, अभी भी उनके पास में 2 साल का वक्त है। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए और अगर कर नहीं सकते हैं तो फिर उतर जाना चाहिए, क्योंकि कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप उतर जाइए। आपकी राय क्या है मोदी सरकार के 7 साल को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।